नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की शराब नीति के बीच छुपे हुए घोटालों के बारे में। क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक भ्रांति? चलिए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर होने के बाद दिल्ली में शराब नीतियों पर अनेक चर्चे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नीतियों में घोटाला हुआ है, लेकिन क्या ये दावा सच है? चलिए देखते हैं। दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में शराब विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई। केजरीवाल सरकार ने नई नीति के तहत सरकारी दुकानों को शराब बेचने से रोक दिया और निजी पार्टियों को स्टोर चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। केजरीवाल सरकार ने कहा कि इस नीति से कालाबाजारी रोकने, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ाने और ग्राहकों को फायदा होगा। नई नीति में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुले रहने की अनुमति दी गई और विक्रेताओं को बिना किसी सीमा के कोई भी छूट देने की अनुमति दी गई। कई निजी शराब दुकानों की बिक्री में वृद्धि देखी गई और दिल्ली सरकार ने संग्रह में 27% की वृद्धि का दावा किया। अरविंद केजरीवाल की सरकार की शराब नीतियों पर आरोप लग गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नीतियों में खोट है और शराब लॉबी का प्रभाव है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उन्हें नई शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन मिला है। श्री कुमार ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिया। मुख्य सचिव ने कोविड महामारी के दौरान शराब लाइसेंस शुल्क में 144 रुपए करोड़ की छूट की ओर इशारा किया। इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से इस मामले को देखने को कहा। इससे आपके नेतृत्व वाली सरकार पर भाजपा का हमला तेज हो गया। सत्ता पक्ष ने आरोपों को खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। इसके कारण 400 से अधिक नए खुले स्टोरों के शटर गिर गए। नई नीति लागू होने तक शराब की बिक्री फिर से सरकारी नियंत्रण में थी। अगस्त 2022 में सीबीआई ने श्री सिसोदिया के घर पर छापा मारा। मनी ट्रेल की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच में शामिल हुआ। ईडी का मामला श्री सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित था। जांच एजेंसियों ने साउथ ग्रुप की संलिप्तता का आरोप लगाया। इस कथित समूह में भारतीय राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शामिल थी। वाईएसआरसीपी सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के शरथ रेड्डी। ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप और आप के बीच एक व्यवस्था थी जिसके तहत साउथ ग्रुप ने आपको गोवा चुनाव अभियान के लिए धन दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप को दिल्ली में अपने नियंत्रण वाले शराब कारोबार के माध्यम से यह पैसा वसूलना था। आप पर नई नीति के तहत लाइसेंस देते समय इन शराब नेटवर्कों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था। क्या मुद्दे पर कोई विवाद और विरोध हुए हैं? कुछ लोग मानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने शराब नीतियों में बदलाव किया है सिर्फ धन की भागीदारी के लिए। केजरीवाल सरकार ने शराब नीतियों में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में इस पर शक है। सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।